हाय, कैसे हैं आप सब? मैं इन्फोसिस के बारे में ए टू जेड बात करूंगा हर एक पॉइंट से। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं। अगर ये क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड है तो आप वीडियो को देखना। अगर आप ये क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, फर्स्ट है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो इन्फोसिस में या फिर अप्लाई करने वाले हो, राइट? इंटरव्यू दे दिया है, फीडबैक नहीं है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ईमेल आ गया है, बट अभी तक एचआर ने कॉल नहीं किया, ना पूछा, ना ईमेल किया। ओके, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो चुका है, कुछ भी फीडबैक नहीं मिला, क्या करना है? ठीक है। और ऑफर के लिए बोली है, अभी तक ऑफर दी नहीं है, राइट? और सेकंड लास्ट है कि ऑफर आते आते होल्ड हो गए, क्या करे? ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, एचआर धमकी दे रही है कि भाई रिजाइन डाल दो, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या पीआईपी पे डाल दिया जाएगा। इस सिचुएशन में क्या? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करना है? देखो, आप नौकरी से करो या फिर लिंक्डइन से करो, ये आपको पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर देगा और रीडायरेक्ट करने के बाद आपसे डिटेल मांगेगा। अगर पैन कार्ड आपसे मांग रहा है तो बहुत संभल के आप फॉर्म सबमिट करना। अगर आप कुछ भी चीज गलत करते हो ना तो फिर बाद में आप एडिट नहीं कर पाओगे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और अगर एक बार रिजेक्शन आता है आपको तो 6 मंथ तक आपका कूलिंग पीरियड है। उसके बीच में आप कितना भी अप्लाई करोगे कुछ नहीं होगा। आपका एक प्रोफाइल बन जाने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करना। और पैन कार्ड मांग रहा है तो बहुत कम चांस है कि आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर पैन कार्ड नहीं मांग रहे, आप से फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और रिज्यूमे मांग रहे हैं तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा भी भर सकते हैं। अगर पैन कार्ड एक बार सबमिट हो गया तो उसके बाद से आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट 6 मंथ बात करेंगे। और जब भी 6 मंथ के पहले आप अगर सबमिट करते हैं तो आपका प्रोफाइल ऑलरेडी सबमिटेड दिखाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगर इंटरव्यू दे दिया है, फीडबैक क्या है? तो देखो, फर्स्ट राउंड अगर आपका हो गया है, अगर 2 वीक से ज्यादा अगर टाइम हो गया आपका फर्स्ट राउंड में, तो वेट मत करो, आने वाला कुछ नहीं है। अगर 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर कुछ आ गया कि सेकेंड राउंड के लिए है तो आप वेट करो, प्रिपरेशंस करो। बट अगर 2 वीक हो चुका है तो मत रुकना, बिकॉज कि पहले होता था कि 1 मंथ तक भी रुकने के बाद भी आता था सेकंड राउंड के लिए। बट 2 वीक के बाद मत रुकना, 2 वीक के बाद उन्हें छोड़ देना। ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया है और एचआर का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि कब करना है कब नहीं करना है, जैसे ईमेल तो आ गया, एक बार फोन आ गया एचआर का कि यार डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो आप, और उसके बाद से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो क्या करें? देखो, 2 ही तरीके हैं, ईमेल या व्हाट्सएप करो। अगर एचआर बोलती है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो इस पोर्टल पे, तो वो लिंक भी देगी। ठीक है, वो ईमेल के थ्रू लिंक देगी, आपको ईमेल पे जाके पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और ये इंटरव्यू के जस्ट फीडबैक आने के 4-5 दिन बाद ये आपको ईमेल मिल जाता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। ठीक है, तो आपको जाके उस पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के बाद करीब 1 वीक वेट करना, और 1 वीक वेट करने के बाद एचआर से बात करना कि अब क्या करना है आगे में, राइट? अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप वेट कर रहे हो, जैसे कि 1-2 वीक हो चुका है और कुछ नहीं आया, तो यही पॉसिबिलिटी है कि आपको एचआर को कॉल करना पड़ेगा और कॉल करके उससे पूछना पड़ेगा क्या हुआ भाई, मेरा पोजीशन होल्ड पे तो नहीं है। देखो, 90% चांस है कि पोजीशंस होल्ड पे नहीं जाएगी, बिकॉज कि अभी जो इन्फोसिस के जो एचआर्स हैं वो धड़ाधड़ ऑफर दिए जा रहे हैं। बट हाँ, अगर आपका ज्यादा हाई सैलरी है तो उस सिचुएशंस में हो सकता है कि कुछ टाइम लगे अप्रूवल के लिए। बाकी 2 से 3 वीक का टाइम लगता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ऑफर आने के लिए। तो आप घबराएं मत, अगर 2 से 3 वीक, 1 मंथ भी आप रुक सकते हैं अगर ऑफर लेना है तो। और बाय द वे, ऑफर आने वाला है, वो बोल रही कि मैं दूंगी, अभी तक दिए ही नहीं है, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 3 वीक हो गया, तो उससे डायरेक्टली आप बात करना कि भाई पोजीशंस होल्ड पे तो नहीं है, आप मुझे पढ़ाओ मत, आप मुझे क्लियर बता सकते हैं कि ऑफर मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। देखो, ये बहुत लोग उम्मीद में टाल देते हैं कि चलो दे देंगे, नहीं, अभी का सिचुएशंस बहुत रफ है। आप एक तरह से मान के चलो कि ऑफर जब तक आपको नहीं मिल जाता तब तक आप उम्मीद मत छोड़ना गाइस। या एचआर से आप बात करो कि आपने बोला था मुझे कि 3 वीक बाद मुझे ऑफर मिल जाएगा, क्या हुआ? कुछ सैलरी में इश्यूज है या अप्रूवल में अटका हुआ है या फिर पोजीशन होल्ड पे चला गया? डायरेक्टली ऐसे पूछना, बिकॉज कि एट अ टाइम जैसे कि आपका नोटिस पीरियड खत्म हो जाए और उसमें पता चले कि पोजीशन होल्ड पे चला गया, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। ठीक है। और ऑफर होल्ड पे चला गया, अगर एचआर आपको बोल देती है कि आपका ऑफर होल्ड पे चला गया तो क्या करें? देखो, ऑफर जब भी आपका होल्ड पे चला जाता है तो अब उम्मीद करना बंद कर देना प्लीज, बिकॉज कि मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि करीब
55 या 60 लोगों का मेरा कॉल आ चुका था इन्फोसिस से कि ऑफर होल्ड पे चला गया और किसी का नहीं आया। देखो, ऑफर होल्ड पे जाता है तो बहुत लंबा टाइम लगता है उसको फिर से रीओपन करने के लिए, तब तक वो किसी दूसरे बंदे को हायर कर लेते हैं। तो उम्मीद मत करना, अगर आपको वेट भी करना है तो 1 से 2 वीक वेट करो, इससे ज्यादा वेट मत करना और दूसरे पे कैरी करना। देखो, और तीसरा सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर एचआर आपको फोर्स कर रही है कि भाई रिजाइन डाल दो या पीआईपी डालना है, तो उससे अगर आपको इन्फोसिस छोड़ना है तो आप उससे प्रॉपर बात करो, क्योंकि मैं अगर रिजाइन डालता हूँ तो 3 मंथ का सैलरी आप देंगी कि नहीं देंगी, या पीआईपी पे जाएंगे तो क्या होगा। पीआईपी पे जाएंगे तो आपको 1 मंथ के प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा, जैसे चेक किया जाएगा आपको कि भाई आपका परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं ठीक है। देखो, आजकल का पीआईपी केवल नाम के लिए हो गया, अब आपको फायर करने के लिए पीआईपी में डाला जाता है। तो देखो, इससे क्या होगा कि आप उनसे डायरेक्टली पूछ लो कि आप मुझे फायर करना चाहती है तो आप मुझे 3 मंथ का सैलरी दे दो और मैं रिजाइन दे दूंगा। अगर बाई द वे आपने नहीं पूछा तो क्या होगा, अगर जब भी आपको वो टर्मिनेट करती है, पीआईपी पे डालती है, तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगा, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा और आपको वो टर्मिनेशन लेटर भी दे सकती हैं कि आपका परफॉर्मेंस खराब था, इस कारण हम आपको टर्मिनेट करने जा रहे हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाके 1-to-1 मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और कुछ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा, बाय बाय।